नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। आपको बताते चले, प्रयागराज में दोपहर 2 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है कि मौनी अमावस्या के खास मौके पर तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने पवित्र नदी में स्नान कर लिया है, ध्यान कर लिया है और ये आंकड़ा शाम होते होते और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन इस आंकड़े के साथ ही साथ ये उत्साह करने वाला आंकड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सन्न कर देने वाली तस्वीर भी बीती रात सामने आई, जब 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यहां पर भयावह हादसा हुआ, जिसकी वजह से कई लोग चपेट में आ गए और बुरी तरह से जख्मी हुए। उनमें से कई अपनी जिंदगी के लिए अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के बीच इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों की ओर से सरकार पर जबरदस्त हमला बोला गया है, ये कहते हुए कि दरअसल पूरा का पूरा जो अमला था वो वीआईपी लोगों के ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। इसी वजह से आम लोगों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हादसे का शिकार इस तरह से आम जनता हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि सेना को अब यहाँ का पूरा मैनेजमेंट सौंप दिया जाए। जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम है। इसको लेकर दोनों ही तरफ से कई दावे किए गए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह का हादसा होता है तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार। आपको बताते चले, कई लोगों को बुरी तरह से चोटें आई, उनको लगातार एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में लेकर जाया गया, चीख पुकार मच गई। कई लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसके बारे में कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, उसके लिए इंतजार करना होगा। परिजनों की ओर से इस तरह की बातें यहां पर जरूर की गई हैं, लेकिन इस तरह के हादसे को रोकने के लिए पहले से क्यों नहीं इंतजामात किए गए। जो आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं, क्या उन आरोपों का दम दिखता है या फिर अचानक से मची भगदड़ की वजह से इस तरह का हादसा हो गया और सरकार की ओर से लगातार तमाम प्रयास अब किए जा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आमदी लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। मेरी मम्मी पापा और बेचारी जिंदा है कि मरल ही भगवान जाने। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। कि अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया था कि कोई मृत्यु हुई। देश का प्रधानमंत्री जब 4-5 बार प्रयागराज के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से रिपोर्ट ले रहा, तो कहीं न कहीं ये घटना पूरी तरीके से बहुत गंभीर रही हो। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मोमेंट रोक दीजिए। आम श्रद्धालु के तौर पे लोग जाएं, वहां पे स्नान करें, वापस आएं। अगर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है एक रिलीजियस फेस्टिवल का, तो फिर अगर दुर्व्यवस्था होगी तो सवाल तो खड़ा होगा। हम सवाल किस पे खड़ा करेंगे? प्रशासन की तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। प्रशासन हमारा पूरी तरह से सहयोग कर रहा है हर तरह से। पब्लिक इतना ज़्यादा आ गई, श्रद्धालु इतना ज़्यादा आ गए, वो भीड़ के कारण ये ऐसी स्थिति हुई है।